देखा जाए तो इंद्र का अपराध बड़ा दिखता है, सारे ब्रज को नष्ट करने के लिए वर्षा की उसने। और आज गोवर्धन पूजन है, इसलिए शायद वर्षा हो रही है। बोल राधे राधे। निश्चित जहाँ भागवत की कथा में अक्सर हमने ये अनुभव किया, जिस दिन गोवर्धन पूजन की कथा होती है उस दिन निश्चित वर्षा होती है। इसके पहले अमरवाड़ा में भी भागवत की कथा थी, तो गोवर्धन पूजन में इतनी वर्षा हुई, पर कथा के समय में बड़ा रहम किया इंद्र भगवान ने। देखा जाए तो इंद्र का अपराध बड़ा दिखता है, पर इंद्र से वार्तालाप की, पर ब्रह्मा ने स्तुति की तो ब्रह्मा से वार्तालाप नहीं। क्यों? भगवान ने ब्रह्मा के अपराध को बड़ा मान लिया, इंद्र के अपराध को छोटा। क्यों? इंद्र ने जब वर्षा की तो सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास आ गए, गिरिराज के नीचे। और जब ब्रह्मा ने अपराध क्या किया, उनके ग्वाल वाल बछड़ों को उनसे बिलक कर दिया, बिछोह कर दिया, अलग कर दिया। तो भक्तों से जो मिलाता है उसके ऊपर खुश होते हैं, और भक्तों से जो बिछोह कराता है उसके ऊपर नाराज होते हैं। अपने अपराध से भगवान उतने नाराज नहीं होते जितने भक्तों के अपराध से नाराज होते। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाही न काऊ, वार्तालाप स्तुति करके। और यही लीला भगवान। आगे चलकर ग्वाल बालों ने गोचारण करते समय कृष्ण बलराम से कहा, ये ताड़ के फल है, कितनी सुगंध आ रही, खाने की इच्छा है, चलो ना चलो। बोले धेनुकासुर रहता गधे के रूप में, कोई फल नहीं खाता, चिंता मत करो। कृष्ण बलराम गए, पेड़ हिलाया, फल गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वह धेनुकासुर राक्षस गधे के रूप में आया, और गधा दुलत्ती ही मारता है। दुलत्ती उठाई, बलराम की ओर इशारा किया। बलराम ने दोनों पैर पकड़ करके घुमाया और धड़ाम से वृक्षों के ऊपर पटक दिया। बोलिए बलदाऊ महाराज की। कृष्ण ने नहीं मारा धेनुकासुर को, बलराम से मरवाया। क्यों? श्री वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधनी टीका में लिखते हैं कि देहाध्यासो ही धेनुका, देह का अध्यास ही धेनुकासुर है। देह का अध्यास जन्म मृत्यु शरीर की होती है, इसको हमने अपना स्वरूप मान रखा कि मैं जन्मा, मेरी मृत्यु हुई, जबकि मैं आत्मावाची है, जीवात्मावाची है। शरीर का जन्म होता है, मृत्यु शरीर की होती है। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मरती है आत्मा। तो ये अज्ञान कौन मिटाएगा? गुरु। और बलराम जी जीवाचार हैं, आचार्य, इसलिए उनके द्वारा मरवाया। देहाध्यास मिटता है तभी मुक्ति होती है।
तभी ताड़ के फल, तार, ताड़ और तार रलयो अभेद, व्याकरण में रकार और लकार का अभेद होता है। तो ये ब्रह्म तत्व ही तार है। श्री कृष्ण ने देखा कि काली नाग के द्वारा ये यमुना दूषित हो चुकी है, तो काली नाग को यमुना से निकालने के लिए कृष्ण ने छलांग लगा दी। 400 हाथ पानी फैल गया, वह सो रहा था काली नाग। श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से उसे जगाया और जग गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम को साथ में नहीं ले गए थे आज कृष्ण ने। क्यों? काली नाग से युद्ध करना है और ये शेष के अवतार है, कहीं अपने जाति वाले का पक्ष लेकर मेरे से ही लड़ने न लगे, इसलिए बलराम को नहीं ले गया था। नंद यशोदा सारे ब्रजवासी अब सपनों को देखकर जिधर कृष्ण गए थे गोचारण के लिए पहुंच गए, वियोग में कूदने लगे। नंद बाबा आदि यशोदा आदि, बलराम ने रोका सबको। हमारा कृष्ण काल का भी काल है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण के साथ काली नाग का युद्ध होता है। जिस जिस फण को उठाता उसी फण के ऊपर भगवान नृत्य करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनवाली, फम फम फननों पर बिम बिम बिनित करत नाग वधु वाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनवाली। नृत्य किया, गंधर्वों ने देवताओं ने वाद्य बजाया, पुष्पों की वृष्टि की, वह मरणासन्न हो गया। उनकी स्त्रियों ने स्तुति की, हे प्रभु न्यायो हि दंडः कृत्किल विशेषमिं तवावतारः खल निग्रहाय। दुष्टों के संहार के लिए ही आपका अवतार हुआ है। आपने जो दंड दिया ये न्याय ही है। कोई व्यक्ति पति को मारे और पत्नी कहे कि अच्छा मारा तुम, पत्नी कहे कि अच्छा मारा, ये यही बात कह रही है उसकी पत्नियां। ये विशेष धर्म का आश्रय लेकर के कह रही है। पति की सेवा करना साधारण धर्म है और भगवान की सेवा करना विशेष धर्म है। साधारण धर्म को छोड़ करके कोई विशेष धर्म अपनाता है तो कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। साधारण धर्म को त्याग दिए कोई तो पाप लगेगा, पर साधारण धर्म को त्याग कर विशेष धर्म भगवान के शरण में चला जाए तो कोई पाप नहीं लगता। यही बात तो मीरा जी ने पत्र लिखकर भेजा था गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। हे तुलसीदास जी, कृपा करके बताइए मैं क्या करूं, धर्म संकट में हूं। बचपन से गिरधर से मैं प्रेम करती हूं, गिरधर ही मेरा प्राणाधार है, उनको छोड़ नहीं सकती। और ये घर के लोग राणा आदि ये सभी भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पत्र में पद लिख दिया, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनहि। जो भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करे उसको छोड़ दो। किसी ने छोड़ा है? बोले हाँ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बरितन भय मुद मंगलकारी। अंजन कहाँ आंख जही फूटे, बहु तक कहाँ कहोलों। अंजन हम किस लिए लगाते हैं? आंख की ज्योत बढ़े इसलिए। अंजन लगाने से आंख ही फूट जाए तो क्या मतलब? अरे सांसारिक व्यवहार किस लिए करते हैं? भगवान की भक्ति में सहयोग मिले इसलिए।
यदि सांसारिक व्यवहार ही भगवान की भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करे, छोड़ दो उसे। प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, बलि ने गुरु को छोड़ दिया, गोपियों ने पतियों को। कहती हैं न्यायो हि दंडः कृत्किल विशेषमिन्। आपने अच्छा किया, भगवान हमारे पति के प्राण की भीख दे दो, ये मरणासन्न है। भगवान नीचे उतर गए, कुछ चेतना आई और उसने भगवान की स्तुति की। नमस्कार के बिना स्तुति नहीं होती है, पर इसकी स्तुति में नमः